हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आपने देख लिया है कि इसमें क्लास 10 हिंदी जिसमें कि आपको 14 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में मिलेंगे और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और ये आपका पार्ट 2 रहेगा और पार्ट 1 के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी। और यदि अगर वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को जाकर के देख लें, फिर इस क्लास को देखें। चलिए देखते हैं कि जो कि 14 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस ना करें और इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और देखते भी रहें। चलिए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। इन प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर जल्दी से बैठ जाएं और यहीं पर याद करा देंगे। बिल्कुल आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको समझा देंगे, बिल्कुल ऐसे ही समझा देंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या, शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम लिखो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम लिखना है। तो हमने यहाँ पर 3 नाटककारों के नाम लिख दिए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में 2 नाटककारों के नाम लिखने हैं। या आपको धर्मवीर भारती, मोहन राकेश और विष्णु प्रभाकर, ये शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम हैं। चलिए आपको सिर्फ 2 नाटककारों के नाम लिख देने हैं, इसलिए हमने 3 नाटककारों के नाम लिख दिए हैं। यदि अगर आपको एक नाटककार का नाम अगर भूलते हैं तो आपको 2 भी याद बने रहेंगे, इसलिए इन तीनों को याद कर लें, कॉपी में लिख लें और या फिर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में देख लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी। अब ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम लिखिए। ये ध्रुव स्वामिनी क्या है, ये एक रचना है और ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है ये हमसे पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है। चलिए देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम लिखो। तो जयशंकर प्रसाद कौन है, ये ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। इस प्रश्न को याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। वेरी वेरी टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा भी जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को, और इस प्रश्न को लिख लिया होगा। देखते नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। चलिए जहां पर भी ना समझ में आए पूछ लें और कमेंट में बताएं क्लास कैसी लग रही है आज की। तो जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटककार का नाम हमसे पूछा जाएगा, तो हमको लिखना है कि पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखिए, नाटक का नाम लिखो। तो हमको क्या लिखना है, चंद्रगुप्त लिखना है और या फिर स्कंदगुप्त, इन दोनों में से कोई एक लिख देना है। जो आपको अच्छा लगे, चंद्रगुप्त लिखें या फिर स्कंदगुप्त लिखें। या फिर पूछते कि जयशंकर प्रसाद के 2 नाटकों के नाम लिखो, तो हमको इन दोनों नाटकों के नाम लिख देने। अगर एक की बात पूछे तो हमको एक लिख देना है, इन दोनों में से कोई एक लिख देना है। इस तरीके से याद करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रेमचंद्र की किसी एक कहानी का नाम लिखो। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इस प्रश्न को लिख लें। इस प्रश्न को लिखें कि प्रेमचंद्र की किसी एक कहानी का नाम लिखिए। और ये प्रश्न समझने पर फिर आपको आप देखिए क्या, प्रेमचंद्र की किसी कहानी का नाम देखिए क्या, पंच परमेश्वर, इसको याद रखेंगे। फिर बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए पूछा जाएगा कि किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। अच्छा, किसी एक कहानीकार का नाम पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, प्रेमचंद्र को लिखें या फिर जयशंकर प्रसाद को लिख दें, किसी तरीके से जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको प्रेमचंद्र अच्छे लगते हैं तो इसको भी इन दोनों में से किसी का नाम लिख दें। अगर पूछेगा कि 2 कहानीकारों के नाम लिखिए या फिर 2 नंबर का अगर पूछा जाए तो आपको किस तरीके से लिखना है, तो आपको इन दोनों के नाम लिख देने, जयशंकर प्रेमचंद्र लिख देना है और जयशंकर प्रसाद को लिख देना है। इस तरीके से आपको, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब तैयारी स्टार्ट हो गई है, क्लास 10 की तैयारी, इसलिए तैयारी को स्टार्ट करते हैं, जोर तरीके से स्टार्ट करें तैयारी। चलिए देखते हैं बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध, क्वेश्चन क्या है देखिए, सही से देखिए, यहीं पर याद कराएंगे। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखो। इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखक कौन कौन से हैं। और टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि आपको 14 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। 14 महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपका प्रश्न नंबर 6 है। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, देखिए
कि शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से? भगवती चरण वर्मा, फिर है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। ये देखिए, शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम कौन है? भगवती चरण वर्मा और आचार्य चतुरसेन शास्त्री। इन दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे, इन दोनों आंसरों को याद रखेंगे, इन दोनों लेखकों को याद रखेंगे, इस तरीके से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को। ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न? बहुत ही अच्छी क्लास लग रही होगी आपको। ये हिंदी क्लास 10th की तैयारी हो रही है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 7 है। ये आपका प्रश्न नंबर 7 है। देखते हैं, द्विवेदी युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए। अच्छा, ये प्रश्न हमसे पूछा गया। प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि द्विवेदी युग, अच्छा द्विवेदी युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए। चलिए कि वेरी वेरी टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और तो पहले उपन्यासकार का नाम लिखना है आपको वृंदावन प्रेमचंद्र, फिर लिखना है वृंदावन लाल वर्मा। ये जो है ये द्विवेदी युग के दो उपन्यासकार हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि द्विवेदी युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखो, तो आपको किस तरीके से लिखना है? प्रेमचंद्र लिखना है, फिर लिखना है वृंदावन लाल वर्मा। चलिए समझ में आ गए होंगे ये आपको 7 महत्वपूर्ण प्रश्न। और इन प्रश्नों में से अगर आपको कोई भी प्रश्न ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लें, कमेंट में करके पूछ लें। देखिए, और चलिए इन प्रश्नों को लिख लिया होगा। लिख लिया तो आगे बढ़े। चलिए लिख लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 7 तक हम बात कर चुके हैं। और प्रश्न नंबर 8 के देखिए क्या कह रहा है। जहां पर भी ना समझ में आए पूछ लें। सेवा सदन तथा गोदान के लेखक का नाम लिखो। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि सेवा सदन तथा गोदान के लेखक का नाम लिखो। अब सेवा सदन और गोदान के लेखक कौन है? ये तो आपको पता भी होगा कि प्रेमचंद्र जो हैं ये सेवा सदन और गोदान के लेखक हैं। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और आप इसको टिक भी करके लिख लें कि ये 2023 में 100% पूछा जाएगा। टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न है। वैसे सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है कि गबन के रचनाकार का नाम लिखो। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको टिक करके लिख लें। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को कॉपी में लिख लें। एक सही से नोट्स बनाकर लिख लें, एक अलग से कॉपी बनाएं हिंदी की। और जितने भी हम क्वेश्चन देते रहें उन प्रश्नों को कॉपी में लिखते रहें और ऊपर लिख लें टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देने स्टार्ट कर दिए हैं और जल्दी जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि गबन के रचनाकार का नाम लिखो। तो गबन के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र। अच्छा, तो हमसे पूछा जाएगा कि गबन के रचनाकार का नाम लिखो, तो प्रेमचंद्र गबन के रचनाकार। इसमें हमको 14 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं। और प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि प्रेमचंद्र के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। चलिए देखते हैं कि आपको अगर नहीं याद है फिर भी हम आपको समझा देते हैं कि प्रेमचंद्र के 2 उपन्यास कौन कौन से हैं, जो कि आपके सामने ये देखिए लिखे भी हुए भी हैं कि प्रेमचंद्र के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि कौन कौन से प्रेमचंद्र के 2 उपन्यास हैं। और इन उपन्यासों को लिख लें, कॉपी में जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दें। फिर आगे लिखा है प्रेमचंद्र के 2 उपन्यासों के नाम हमसे पूछे जाएंगे, तो आपको किस तरीके से लिखना है। तो निर्मला और सेवा सदन। निर्मला और सेवा सदन ये जो हैं ये प्रेमचंद्र के 2 उपन्यासों के नाम है। इन दोनों उपन्यासों को याद रखेंगे। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक होगा यहाँ पर, मौलिक नहीं है, उपन्यास और उसके लेखक का नामोल्लेख करो। चलिए हमसे पूछा जाएगा कि प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है और उसके लेखक कौन से हैं। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन होगा? परीक्षा गुरु होगा। और जो उसके लेखक हमसे पूछे जाएंगे तो उसके लेखक हैं श्रीनिवास दास। क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास और उसके लेखक का नामोल्लेख करो।
तो प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा हो गया? परीक्षा गुरु। और इसके लेखक कौन हो गए? श्रीनिवास दास। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 यानी कि 12 है कि प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखो। अच्छा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झूठा, ये लिखा झूठा सच। झूठा सच हमसे पूछा जा रहा है कि यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखो। वैसे झूठा सच और भी अगर आपको रचना का याद है तो आप दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। वैसे हमने झूठा और सच लिखा है तो आप इस रचना को लिख लें और याद कर लें। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, जहां पर बिना समझ में पूछ लें। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखना है तो रामविलास वर्मा और विष्णु प्रभाकर। हमने यहाँ पर 2 लिखे हैं। अगर पूछे जाए कि किसी 2 जीवनी लेखकों का नाम लिखो तो हम इन दोनों का नाम लिख देंगे। अगर किसी एक का नाम पूछे तो इन दोनों में से किसी एक का नाम लिख देंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? और ये आपका इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है। और नेक्स्ट क्लास अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जा करके देख लें। चलिए, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? तो अमृत राय की जीवनी है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट में करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।